राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और हमारे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा, हमारे राधा वल्लभ लाल जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो आज हम श्री कृष्ण की, कन्हैया की, बाल गोपाल की लीला सुनाते हैं आपको। एक बार क्या होता है कि हमारे कन्हैया जो हैं ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते हमारे ग्वाल वालों ने, मतलब ठाकुर जी ने, खेल खेल में श्री दामा जी को धक्का दे दिया। श्री दामा गिर गए और बहुत जोर से रोने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे शांत है जा, लगे ठीक है, अब शांत है जा। लेकिन श्री दामा शांत नहीं हुए। ठाकुर जी बोले, तू कैसो है? गोकुल में रह में हम। गोकुल को मतलब है जहाँ हर घर में 1000 गैया है। इतनी गैयाओं को दूध दही घी सब हमारे घर में हो गए। अरे खा पी के न बढ़िया है कि अपने शरीर को बनाओ। खेल खेल में तो लड़ती रह गए, इतना रोने को कहा मतलब है? तो सीधामा क्रोध में बोले, तू तो राजा का बेटा है लाला, तो को तो घी दूध दही सब खाने को मिला है। दही, और हम लोग तो बेचारे गरीब हैं। हम लोग जितना दूध दही घी बनावे सब कंस के लोग ले जामे। कंस ने ब्रजवासियों के ऊपर इतना कर लगा रखो, टैक्स लगा रखो। कहा कि प्रत्येक ब्रजवासी इतनो इतनो मटका भर भर के दूध दही घी सब मथुरा भेजना पड़े, क्योंकि हम घर में ना रख सकें। क्योंकि जब कंस के लोग हमारे घर की तलाशी कर रहे हैं ना, हम इतने प्रताड़ित हैं। वाकई बातें वाने ये कह रखी है कि तुम्हारे घर में 4 मटका दही दूध दही होना चाहिए। आते ज़्यादा अगर मिल गो ना तो भैया मृत्यु दंड है। अगर बातें ज़्यादा, जितना भी दही दूध दही जो कुछ होगा सब मथुरा भेज दे हमारे महल में। सब ब्रजवासी के घर में 1000 गैया। जितना दूध दही होता था ना, जितना भी सारा, सब मथुरा ब्रजवासियों के घर में, सबके ब्रजवासियों के घर। या हमारे लाला हम लोग खाने पीने को न मिले। तू तो राजा है, नंद बाबा यहाँ के राजा हैं, तो कुछ छूट है, तू तो खूब खावे पीवे। ठाकुर जी बोले, ये बात है? ठाकुर जी बोले, मेहनत करें हम, गैया को पालें हम, गैया की सेवा करें हम, और दूध पीवे को राक्षस कंस। अभी तो मैं छोटा हूँ, मेरी बात कोई माने वो नहीं, लेकिन प्रलय तो अब लानी पड़ेगी। और कैसे लाएंगे? बोले, राजी राजी। अगर मक्खन दूध नहीं मिल रहा तो चोरी करके खाओ। हमारे मक्खन है, हमारे दूध, हमारे दही, हमारे मक्खन। हम अभी बालक हैं, हम कुछ बोलेंगे तो हमें चलेगी ना, लेकिन हम चुराए के तो खा सकें। राजी राजी नहीं मिल रहा तो चोरी करके खाओ। और जब कर देने को नंबर आवेगा, सब पूछेंगे कहाँ गए दूध दही, तो कह देंगे कंस के लोग आए, वो चोरी करके ले गए। और जय भाव तो हमें खावी पीवे को मिला करेगा। मधुमंगल सीतामा बोला, जो तू कहेगा लाला हम वो करेंगे, पर हम चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, कल से तुम लोग अलग खेलो और मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे। मधुमंगल सीतामा बोलो, लाला तू ना जाने, मैया कहवे के चोरी करने से जो है, चोरी करते हैं तो लाला शादी ना होवे। तो गोपाल बोलते हैं, कन्हैया बोलता है, अरे तो अपनी शादी की पड़ी भई है, अपने शरीर है देख, ब्याह की पड़ रही है तो है, ब्याह ना होवे करके ऐसे पतर पूछ रहा सा है रो तू, तेरा ब्याह होगा? कौन ब्याह करेगा तो ऐसे? अरे ब्याह करने होता ना, खा पी अपने शरीर बना बढ़िया। जब तू शरीर में सही हो जब तो तेरा ब्याह होगा। अब हमारी बात सुन लो, इतना अच्छा काम कर, जितना हमारी बात सुन लो, अब जितना अच्छा काम करना आज कर लो, कल ते करेंगे हम चोरी। पूरे ब्रजमंडल में अपना प्रकोप दिखाएंगे, अच्छी तरीका से अपनी लीला दिखाएंगे। सारा गौरस जो है सारा वृंदावन में वहाँ भेज दिया जाता था कंस के यहाँ। और ठाकुर जी को उस चीज़ का भाई बड़ा, उन्होंने एक लीला करनी थी। ब्रजवासी जो है प्रताड़ित होते थे, गैया के लालन पालन में जितना भी खर्चा होता था सब ब्रजवासी करते थे। और
बिल्कुल जो है सारा कंस ले जाता था। 4 मटकियाँ रहती थी, 3 को बेच देते थे बेचारे वो, और 1 से अपने घर चलाते थे अपना खर्चा पानी के लिए। तो वो भी बहुत ब्रजवासी जो थे बहुत प्रताड़ित हो रहे थे। तो उनने कही, कन्हैया ने बोला कि चलो तो अब जो मटकियाँ ले लेके जो भी जाती हैं गोपियाँ, हम उन मटकियों को जाने ही नहीं देंगे, यहीं फोड़ देंगे, हम ना कंस के यहाँ जाने ही ना देंगे, सारा यहीं रहेगा, फिर जाएगा ही नहीं। और फिर सबसे पहले प्रैक्टिस चोरी की अपने अपने घर से करेंगे। तो अगले दिन जो है उनकी तो सारी मंडली से कह दी। अगले दिन ठाकुर जी उठे, उठ के देखी मैया मेरी देख तो ना रही। ठाकुर जी चुपचाप चुपचाप गए, जहाँ दूध दही रखा था, माखन रखा था, वहां पहुंच गए। पूरे भंडार में जा करके एक मटकी चारों तरफ से देखी, एक मटकी ऊपर दिख रही थी, है ना। तो ठाकुर जी ने वो मटकी को देखा, चुपचाप से उतारा, उतार करके मतलब हाँ उतार करके खाना प्रारंभ कर दिया। सामने एक खंबा लगा हुआ था, उसमें एक मड़ी लगी हुई थी। आज जो है हमारे ठाकुर जी 3 साढ़े 3 साल के थे, और पहली बार उन्होंने जो है अपना प्रतिबिंब देखा शीशे में। ठाकुर जी ने देखा प्रतिबिंब में, अपने आप को देखा, अपने रूप को देखा। तो ठाकुर जी बोलने लगे कि तू भी आया यहाँ पे चोरी करने। ठाकुर जी जो है अपने प्रतिबिंब को देख के अपने आप से बात करने लगे कि मैंने कही तो ही सब अपने अपने घर में चोरी करियो, तो तू मेरे घर में चोरी करने क्यों आयो। अपने प्रतिबिंब से जो ठाकुर जी बातें करने लगे। अब भंडार में ठाकुर जी की आवाज जो है वो गूंजने लगी। जैसे ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब को देख के बात कर रहे हैं, तो मैया बोली, लाला उठ गया, कन्हैया उठ गया, मुझको पता भी ना चली। तो मैया दौड़ी दौड़ी भंडार में गई, भंडार भवन में, और देखो तो वहां लाला अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे। इतनी सुंदर झांकी थी, इतनी सुंदर झांकी उस टाइम, जहां मेरा लाला अपने प्रतिबिंब को देख करके बात कर रहा था। तो यशोदा मैया चुप होने मुस्कुरा के देखती रही। फिर कहने लगे कि देख, चोरी करके चुपचाप थे तू भाग जाइए वहां से, वरना मेरी मैया ने देख लियो तो बहुत मारेगी, मेरी मैया बहुत मारे। और चुपचाप चोरी कर ले, जल्दी से फटाफट से आते निकल ले। अब यशोदा मैया पीछे से सुनती रही, लाला कन्हैया का कर रहे हो है। हाँ मैया, मैं कछु ना कर रहा, मैं कछु ना कर रहा। देख मैया जो चोरी करने आयो, मैं पकड़ भी आया हूँ, अपने प्रतिबिंब को दिखा करके कि मैया देख देख देख, ये चोरी करने आया हमारे घर में, और मैं ये पकड़ भी आया हूँ। मैया मुस्कुराने लगी, अंदर से खूब मुस्कुरा रही हैं, ऊपर से क्रोध दिखा रही हैं, नन्हे से गोपाल की ये लीला देख करके कि अच्छा ये चोरी कर रहे हो, चलिए आपको तो मैं पकड़ लूंगी। ये बता तेरे हाथ में माखन कैसे लग रहा है। अब कन्हैया अपने हाथ को देखने लगे कि मैया, अब जाके मैं कहा बताऊं, तो तेने मेरे हाथ में जो सोने के कंगन पहना रखे हैं ना, कड़ोला जो पहना रखे हैं, तो धूप में मैं जाऊं तो धूप की जो किरण पड़े हैं ना मेरे हाथ में जलन करे। तो कल मेरे सखा जो है मधुमंगल ने बोला कि तेरी ये जलन लाला, बता मक्खन में हाथ डाल देगो ना तो तेरी जलन भाग जाएगी। जलन हटाने के काजे माँ मैंने यहाँ में हाथ दियो है। मैया बोली अच्छा चल आता लाला, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ मक्खन तेरे मुंह पे मक्खन कैसे लगो। ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रहा हूँ, इतने में एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई, वाकू में उड़ाने ते लग रहा, तो मक्खन मेरे जो है हाथ को जो मक्खन मेरे मुंह पे लग गो। कि लल्ला, मैया बोली लल्ला तू तो चोरी करने लगो और झूठ भी बोलने लग गो। कि मैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब जैसे तैसे करके वो भैया वहां से निकल जाए, तो अपने ग्वाल वालों से कहने लगे कि भैया ये तो प्लान फेल है गो। मैया ने पकड़ लियो, अपने घर की तो चोरी पूरी ना हुई, ये तो प्लान फेल है गो। फिर उन्होंने दूसरे घर में चोरी करने लगी और आतंक खूब बढ़ गया, खूब उनने चोरी मन मार के अपने उनके साथ करने लगे। फिर
गोपियाँ जो हैं यशोदा मैया के पास गईं कि मैया तू अपनी लाला देख। गोपी बोली कि तेरे लाला जो है कहा करे और कहा ना करे। यशोदा मैया बोली कहा करे, कहा कर दी मेरे लाला ने कि तू सुन लेगी तब कहेगी कहा करे तेरे लाला। सुन, देखने में तो 3 साल का, 3.5 साल का, पर जाके पेट में दाढ़ी है, बहुत बड़ा है चुका है, ये बहुत सयानो है। कि अरे मेरे लाला को माखन की कमी है का, कोई दूध की कोई कमी है का? मेरा लाला चाहे तो मक्खन ते नहावे, दूध ते नहावे, इतना दूध दही है। तुम्हारे यहाँ का चोरी करे वो कि मैया चोरी करिए। कई मैया बोली यशोदा मैया कई बार अपने बालक है अपने घर का भोजन अच्छा लगे, तुम्हारे घर खा लियो तो तुम रोका ही क्यों रही हो तनी। तो गोपियाँ बोलती है मैया तुम्हारा लाला तुम्हें सीधो लगे तो सुन लाला की कहानी कि खुद तो खावे खावे तो सही है, अपनी मंडली लेके और आवे चोरी करने के लिए। सबरे गोपालन ने, सबरे ग्वाल वालन ने लिया आवे। और मैया तुम्हें कहा बताऊं, जैसे कोई गोपी को नया बालक होवे है ना, तो रास मंडल के साथ आए के उनते केवे वाके सर पे हाथ फेर के बस 1 वर्ष की बात है, तुम भी हमारी मंडली में शामिल है जाओगे। पूरे गोकुल में स्वयं खावे, ग्वाल बालन ने भी खवावे। यहाँ तक की बात समझ में आवे, यो नहीं कि नेकाद खावे, बंदरन को खवा दे। ये ना है कि नेकाद खुद खा रहे ग्वाल वालन ने खवा रहे, चल ठीक है, जो बचे है ना वह बंदरन ने खवा दे। ये ना है कि हमारे लिए कुछ छोड़ जाए। गोपी बोले मैया चोरी, गोपी चोरी करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। अगर हमने काई कारण ते लाला रोक दियो ना, तो ते लाला क्या करे, चूल्हा में ते कोयला लेके आवे, वह घर के बाहर हवा बनाए दी। और यो के जब तक या घर ते मक्खन नहीं मिलेगो या में ऐसा हुआ बनते रहेंगे। और इन लोगों को भोजन छुड़वाने की जिम्मेदारी हमारी। मैया भोजन बना रहे होंगे ग्वाल वाल झांकते रहे में। जैसे हम बनाए के ने कहूँ का काम के लिए जाएंगे ना, कढ़ैया में पानी डाल जाएंगे, सब्जी ना बन पावे। आटे में नमक इतना डाल जाएंगे कि जहर कर देंगे। मैया बोले ना 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 ना, मेरो लाला ऐसा ना कर सके। कि अरे मैया तेरा लाला ऐसे ही करे, सबरे काम में बिगाड़े, चोरी करे करे ग्वाल वालन के संग हमारा काम भी सबरो बिगाड़ दे, हमारे कपड़ा लत्तन ने भी दबकाए के छड़ियावे। हम कछु करें मैया तो कैसे बतावे, तू यकीन कर हमारी। तो ऐसी लीला आगे हम आपको और लीला सुनाएंगे। आपको ये लीला कैसी लगी? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन, राधे राधे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम आपको ऐसी नई नई लीलाएं लाते रहेंगे। राधे राधे।